सकते हैं। चलिए, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। अतुल चतुर्वेदी साहब हैं, चेयरमैन है एशिया पाम ऑयल अलायंस के और साथ ही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर के। तो सबसे पहले पाम तेल पर बात कर लेते हैं। अतुल जी, क्या लग रहा है, पाम तेल में भी ग्लोबल डिमांड की चिंता यहाँ पर भी हावी हो रही है और आज 2% से ज्यादा टूट चुके हैं। हफ्ते भर में देखें तो 6.5% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि रिकॉर्ड इंपोर्ट के बाद भारत में भी फरवरी के महीने में इंपोर्ट कम हुआ है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी पाम तेल में आगे? नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर आज की तारीख में देखिए जितने बाजार डूब रहे हैं ना, वो डिमांड सप्लाई के कारण नहीं डूब रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इश्यूज के कारण ज्यादा डूब रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रखी है। एंड सेकेंडली, हिंदुस्तान ने जरूरत से ज्यादा पाम ऑयल दिसंबर और जनवरी में इंपोर्ट किया, तो मैं समझता हूँ उसका ओवरहैंग भी हिंदुस्तान के अंदर है। और इसके अलावा मस्टर्ड की अपनी क्रॉप काफी अच्छी है, सोयाबीन जो दबा हुआ था वो भी बाहर निकल के आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मैं समझता हूँ ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजारों को मंदी में। हम लोग अभी लास्ट वीक मलेशिया में थे, तो वहां पे जितने भी एनालिस्ट थे, जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजन उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। कुछ एनालिस्ट का कहना था कि 5,000 रिंगिट हो जाएगा केएलसी, और कुछ का कहना था 3200 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ऊपर का लेवल अब ग्रेजुअली बाजार छोड़ रहे हैं, वेदर वो पाम ऑयल हो या सोयाबीन ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो। तो डिमांड भी रिलेटिवली इंटरनेशनली म्यूटेड है। तो ये सारे फैक्टर्स मैं समझता हूँ बाजारों को अभी उठने में थोड़ा तकलीफ देंगे। चतुर्वेदी जी, अब सरसों में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये गिरावट थमेगी? एक तो अराइवल का प्रेशर है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा है। नवंबर से जनवरी के दौरान जिस तरह से इंपोर्ट हुए थे, और हालांकि फरवरी में कम भले ही हुए हों, लेकिन 3 महीने का जो स्टॉक पाइलअप है, ऐसे में सरसों की गिरावट थमेगी? नहीं, सरसों की गिरावट अभी तो मैं समझता हूँ थमना थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों से तो आज मस्टर्ड का जो फार्मर है वो इंटरेस्टेड हुआ है मस्टर्ड का रकबा बढ़ाने में, और अगर इस समय आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिफेंड नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो जरूरत से ज्यादा वो होगा, हतोत्साहित होगा। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नैफेड को इमीडिएटली आप एक्टिवेट कीजिए, और मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट करने भी जा रही है। तो वो करेगी, अगर नैफेड खरीदी चालू कर देगी एमएसपी के ऊपर, तो उससे बाजारों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट को भी एक बफर स्टॉक मिल जाएगा। तो कल को जब बाजार तेज होते हैं तो उस समय गवर्नमेंट उसको रिलीज कर सकती है। सेकेंडली, एक सजेशन हम लोग बहुत मर्तबा से दे रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी हम लोगों की कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, पर कोई लॉजिक नहीं दिखाई देती कि हम लोग पामोलिन जो रिफाइंड पाम है उसका इंपोर्ट बेइंतहा परमिट कर देंगे। आज 25-30% के लेवल पे उसका इंपोर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली अपने यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री तकलीफ पा रही है। तो वो भी हम लोगों के गवर्नमेंट से इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पामोलिन के इंपोर्ट को आप या तो रेस्ट्रिक्ट करिए या मिनिमम उस पर 20% का वो लगाइए, क्या नाम, ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, जिससे कि उसका इंपोर्ट थोड़ा थमे। तो ये सारे एक्शन अगर ज्यादा लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा फिर बांग्लादेश और नेपाल के जरिए तो इंपोर्ट फिर बढ़ेगा ही? इससे अच्छा तो एडमिसेस लगाना ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का सजेशन है कि आप उसको, वो एक उनका गवर्नमेंट का वो है कुछ लेवी करके वो लगाइए, तो वो उसमें छूट नहीं मिलती है ये सार्क कंट्रीज को, इसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, वो सर, दिया है। वक्त कम है, एक और सवाल आपसे पूछना था शुगर को लेकर। क्रूड के साथ साथ शुगर के दाम भी गिरने शुरू हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब ब्लेंडिंग पर फोकस कम होगा। क्या लग रहा है शुगर को लेकर, शुगर सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक है आपका? शुगर सेक्टर, देखिए हिंदुस्तान का शुगर सेक्टर, डोमेस्टिक शुगर सेक्टर तो लार्जली इंसुलेटेड है इंटरनेशनल इश्यूज से। तो बाजार वैसे भी हिंदुस्तान को जितना एक्सपोर्ट करना था वो प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के सौदे हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ इस मार्च के अंत तक का 6 मिलियन टन के सामने 4.5 मिलियन टन तक के आसपास का हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो चुका होगा। तो हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मार्केट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
बट डोमेस्टिकली मैं समझता हूँ बाजार थोड़े रिलेटिवली स्ट्रांग रहेंगे। और एथेनॉल की डिमांड तो कहीं गई नहीं है, एथेनॉल की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो एथेनॉल शुगर सेक्टर अभी थोड़ा स्वीट स्पॉट में है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है इस मेल्टडाउन से भी। ओके, यानी घरेलू बाजार में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है और ये जो गिरावट भी है वो टेम्पररी दिख रही है और ओवरऑल डेफिसिट की स्थिति तो ग्लोबल मार्केट में भी है। शुक्रिया अतुल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।